Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका अध्याय 9 श्लोक संख्या 34, जिसमें श्री कृष्ण भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसि युक्त्यैव ममात्मानं मत्परायणः। अर्थात अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए, मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। तो इस नवम अध्याय का निष्कर्ष स्वामी जी लिखते हैं, इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है, गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है कि श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है, उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया, उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवनधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ, और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को, अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे है, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है, वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ, जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है, जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है, जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। प्रकृति के दो भेद विद्या और अविद्या हैं। इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विवश जीव भवकूप में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विद्या माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। यह जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण हैं। कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है। प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है, लेकिन विद्या में प्रभु ही प्रेरक बनकर करते हैं। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति है, प्रकृति ही मेरे आभास से करती है। किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है, और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भव रोग से पूर्ण निरोग बनकर
शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश अर्थात स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्रायः लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ है दो, आप अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है कि जब तामसी गुण कार्य करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर वैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है, वह भजन नहीं कर पाता। किंतु साधन प्रारंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है, रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण क्षीण हो चलता है, कुछ सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः सत्वगुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण स्वल्प रह जाता है, आराधना कर्म में रति हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ श्रेणी वाला जप जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सत्वगुण शेष रहा, विषमता खो गई, समता आ गई, यह कृत युग अर्थात कृतार्थ युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं, स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं, मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। निरुद्र मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है, जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है, अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दे कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु देवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिससे भवरोग की चिकित्सा होती है, वह मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाला विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। उसके प्रभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजन करते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में विश्वास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझमें निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने थी यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है
मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं। किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष। मैं तटस्थ हूँ, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे बचता है तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं कि अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि त्रिक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली अर्हताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजऋषि तत्व के स्तर से भजने वाले हैं, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर कहीं आना नहीं पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला है जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या जागृत नाम नवमो अध्यायः। इति श्रीमद्परमहंस परमानन्दस्य शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये राजविद्या जागृत नाम नवमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।